हेलो स्टूडेंट्स, आपने मेरे प्रीवियस वीडियो में वर्किंग ऑफ हार्ट देखा। मैं उसको समराइज कर देता हूँ, उसी से आपको जोड़ रहा हूँ। मैंने वर्किंग ऑफ हार्ट में बताया था कि जो पल्मोनरी आर्टरी होती है, एक्चुअली होती वो वेन ही है, पर उसको अपन आर्टरी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि उसकी वॉल थिक होती है, उसमें प्रेशर के साथ ब्लड लंग्स में पहुंचाया जाता है, इसलिए उसको इनप्योर ब्लड बहता है और कार्बन डाइऑक्साइड जेनेटेड ब्लड बहता है, तो उसको वेन न बोलते हुए आर्टरी बोला जाता है। पल्मोनरी आर्टरीज, कारण थिक वॉल होना और प्रेशर के साथ ब्लड बहना। उसी तरीके से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग से हार्ट में आता है, तो उसको पल्मोनरी, क्योंकि प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो उसको आर्टरीज बोलना चाहिए, पल्मोनरी आर्टरीज। पर आर्टरीज नहीं बोलते हैं अपन, पल्मोनरी वेन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें ब्लड लंग से हार्ट में आता है तो प्रेशर के साथ नहीं आता है, और उसकी वॉल भी कंपैरेटिवली थिन होती है। किससे? पल्मोनरी वेन के कंपैरिजन में। तो इस तरीके से अपन उसको पल्मोनरी आर्टरी की कंपैरिजन है ना, तो पल्मोनरी वेन कहते हैं इसको, जिसमें इन प्योर ब्लड बहता है और लंग से हार्ट में ब्लड आता है। फिर मैंने बताया कि ब्लड पहले लेफ्ट आरिकल से फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से आर्टरीज के थ्रू टिश्यूज तक पहुंचाया जाता है, फिर टिश्यूज को ऑक्सीजन की सप्लाई करके टिश्यूज को, सेल को, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड जेनेटेड ब्लड को कलेक्ट किया जाता है और वेन्स के थ्रू, कहाँ पर? राइट हैंड साइड पर, यानी कि राइट आरिकल में पहुंचा दिया जाता है। फिर राइट आरिकल से राइट वेंट्रिकल में जाता है और राइट वेंट्रिकल से फिर पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में पहुंचा दिया जाता है। यह मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया। अब ब्लड जो बहता है तो वो ब्लड वेसल्स में बहता है। वो ब्लड वेसल्स कितने तरीके की होती हैं, तो हम यहाँ पर ब्लड वेसल्स के बारे में पहले बात कर रहे हैं और फिर हम ब्लड प्रेशर के बारे में बात करेंगे। तो ब्लड वेसल्स देखते हैं। ब्लड वेसल्स कितनी तरीके की? 3 तरीके की अपन ब्लड वेसल्स को देखेंगे। एक तो अपन आर्टरीज देखेंगे और दूसरी वेन्स देखेंगे और तीसरी अपन कैपिलरीज देखेंगे। ब्लड कैपिलरीज, ये 3 तरीके की अपन देखते हैं। अब सबसे पहले ये आर्टरीज क्या होती हैं? ब्लड आर्टरीज क्या होती हैं? ये थिक होती हैं और इलास्टिक होती हैं और नैरो होती हैं। इनके बीच में जो ल्यूमेन होता है, तो मैं इसको लिख देता हूं, दीज आर थिक एंड नैरो ल्यूमेन between them and flow blood with high pressure due to this their wall is very thick, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ही फ्लो करती हैं। यह भी अपन को ध्यान रखना है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो इन देम, क्लियर? और ये हार्ट से, मैं यहाँ पे इनके डिफरेंस भी लिखवा दूंगा, और ये हार्ट से लेके आती है ब्लड को और टिश्यूज तक पहुंचाती हैं। क्लियर? दूसरी बात,
these are seated very deep in the body. बॉडी में वेरी डीप होती हैं। अब दूसरे देखते हैं अपन वेन। वेन कैसी होती हैं? तो दीज आर थिन, ठीक है ना, दीज आर थिन एंड हैव, अच्छा ल्यूमेन होता क्या है पहले मैं बताऊं। जैसे ये पाइप जैसा स्ट्रक्चर है आर्टरी का वेन का, इनके बीच का जो ये डिस्टेंस होता है ना, उसको अपन ल्यूमेन बोलते हैं। ल्यूमेन, ठीक है ना, ल्यूमन, ल्यूमेन नहीं ल्यूमन। तो ये जो ल्यूमन होता है इन आर्टरी में कैसा था? आर्टरी में थिन था, इसमें ये ल्यूमेन कैसा है? इसका वाइड है। दीज आर थिन एंड हैव वाइड ल्यूमन, ठीक है ना। और दीज आर सिचुएटेड, these are situated at superficial in the body layer, ठीक है ना। बॉडी में सुपरफिशियल रहती है, ऊपर रहती है बॉडी के लेयर में। इसमें एंड क्या होता है? इसमें वॉल भी होते हैं, एंड हैव वॉल्स बिटवीन देम। इनमें वॉल्स भी होते हैं। क्यों? क्योंकि ब्लड को शरीर से कलेक्ट करके ऊपर की ओर हार्ट तक पहुंचाया जाता है। और ब्लड कैसा बहता है? एंड फ्लो, ब्लड एंड फ्लो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, या अपन बोल सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जेनेटेड ब्लड इसमें फ्लो होता है। और दे कलेक्ट द ब्लड फ्रॉम टिश्यूज टू हार्ट। तो these flow the blood, the direction of flow the blood in veins, ऐसा भी लिख सकते हैं, the direction of flow the blood from tissue to हार्ट तक ये फैलाती है। क्लियर? तो आप चाहें तो इसको लिख लें, वैसे मैं इनके डिफरेंस भी लिखवा दूंगा। तो ये है वेन। एक बार फिर से क्लियर कर लेता हूं, वेन कैसी होती हैं। वेन चौड़ी होती हैं, ठीक है ना, क्योंकि ल्यूमेन इसका कैसा होता है? वाइड होता है। चौड़ी होती हैं, थिन होती हैं, पतली होती हैं। क्यों? क्योंकि इसमें ब्लड प्रेशर के साथ नहीं बहता है। इसमें वॉल होते हैं, ताकि ब्लड को ऊपर तक पहुंचाया जाए इनके ल्यूमेन के बीच में। दूसरा, ये ब्लड को कलेक्ट करती हैं, कहाँ से? टिश्यू से हार्ट तक पहुंचाती हैं। इनमें जो ब्लड फ्लो होता है वो कैसा होता है? वो डीऑक्सीजनेटेड होता है। मतलब यूँ कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जेनेटेड ब्लड इसमें फ्लो होता है। क्लियर? और आर्टरीज के बारे में क्या बोला जाएगा? आर्टरीज जो होती हैं वो थिक होती हैं, किंतु इनके ल्यूमेन कैसा रहता है? इनका ल्यूमेन नैरो होता है, कम स्पेस होती है उसके बीच में। और इसमें जो ब्लड बहता है वो प्रेशर के साथ बहता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है और हार्ट से टिश्यूज तक बहता है, इस डायरेक्शन में बहता है। दूसरा, इसमें वॉल नहीं होते हैं। क्यों नहीं वॉल होते हैं? क्योंकि इनमें वॉल इसलिए नहीं होते क्योंकि ब्लड प्रेशर के साथ इसमें बहता है। और ये सिचुएटेड रहते हैं वेरी डीप, ये सीटेड रहते हैं डीप, गहराई में रहती हैं। कौन सी? आर्टरीज। तो ये मैंने इनके डिफरेंस बता दिए। अब मैं टू दी पॉइंट डिफरेंस अभी लिखूंगा अभी, पर पहले मैं एक को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इन दोनों को मैं आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले लें, नहीं तो मैं इसको रब कर रहा हूँ। अब हम देखते हैं कि कैपिलरीज, एक्चुअली कैपिलरीज होती क्या है? ध्यान से सुनिएगा। जो वेन्स होती हैं और आर्टरीज होती हैं वो हमारे सारी सेल तक नहीं पहुंच पाती हैं। सेल तक बिल्कुल लास्ट तक पहुंचने के लिए क्या करती हैं? फिर ये जो आर्टरीज हैं और वेन्स हैं वो फर्दर डिवाइड हो जाती हैं
वेरी फाइन और थिन ब्रांचेस में कन्वर्ट हो जाती हैं। जैसे मैं यूं बोल देता हूं, इसको यूं समझा देता हूं, जैसे ये पतली सी आ रही है आर्टरीज और ये आ रही है वेन, ठीक है ना। अब वो यहां तक सपोज किसी आर्गन तक पहुंच गई, सपोज अपन मान लेते हैं कि किडनी के एक पार्ट तक, किडनी के एक पार्ट तक पहुंच गई, तो अंदर और किडनी के अंदर तक कैसे जाए? तो ये दोनों, ये इन दोनों, ये सपोज चलो दोनों को एक ही में कर देता हूं, सपोज कोई एक आर्गन कर देता हूं मैं, सपोज अपन लेग्स कर देते हैं, कोई भी एक आर्गन है, ये एक आर्गन है शरीर का, ऐसा मान लेते हैं। अब ये दोनों इसमें गए, ये क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आई है आर्टरीज, और ये कौन सा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले आई है। पर अंदर यहां तक ये नहीं पहुंच पा रही है, इसके यहां तक, तो क्या करेंगे, फर्दर डिवाइड हो जाएगी, ढेर सारी बारी बारी में डिवाइड हो जाती है, ये भी बारी बारी में डिवाइड हो जाती है। मतलब कि वेन आर्टरीज एंड वेन्स फर्दर डिवाइडेड इनटू, वेन यूं बोले, वेन आर्टरीज एंड वेन्स enter in the body and further divided very in a very fine thin branches are called capillaries। उसको अपन capillaries कहते हैं। मैं यहाँ definition लिख रहा हूँ ना, क्या लिखूंगा, arteries and veins enter in the organ of body and divides into divide into very thin and fine, ठीक है ना। थिन और फाइन में जब ये डिवाइड हो जाती हैं और बना देती है ब्रांच एंड फॉर्म ब्रांच, these are called capillaries। इसको अपन कैपिलरीज कहते हैं। क्लियर? अब आपसे कोई पूछे कैपिलरीज किसे कहते हैं, तो आप बताइए कि जब आर्टरीज और वेन्स जब बॉडी के आर्गन में जाती हैं और फर्दर डिवाइड होकर फाइन और थिन ब्रांचेस बना देती हैं, जिन्हें हम कैपिलरीज कहते हैं। क्लियर? कैपिलरीज कहते हैं। अच्छा, क्या होता है कि जब ये कैपिलरीज की, अब कैपिलरीज के बारे में बात करें तो ये कैपिलरीज आ गई यहाँ पर, और ये यहाँ पर कैपिलरीज में ये वेन्स आ गई और ये आर्टरीज आ गई और यहाँ पर मिल गई। तो जो फाइन, या यूं कहें कि अपन चौड़ा भाग इसका बन गया, सीधा बन गया, फेयर आर्टरी कह सकते हैं, फेयर आर्टरीज बना दें, तब इसको अपन आर्टियोल्स बोलते हैं, आर्टेरियोल्स बोलते हैं। मतलब यूं कहा जा सकता है, आर्टियोल्स कहा जाता है। मतलब आर्टियोल्स क्या होता है कि जब ये फाइन कैपिलरीज आगे चलकर चौड़ी हो जाती हैं, सीधी हो जाती हैं, तब अपन उसको आर्ट्रियोल्स कहते हैं। फिर ये आर्ट्रियोल्स आगे और बढ़ता है, वेन्यूल्स बनाता है, और फिर वेन्यूल्स आगे चलकर वेन को बनाता है। अब मैंने तो ये भी बता दिया आपको एक्चुअली आर्ट्रियोल्स क्या होता है, पर अपने सिलेबस में यहाँ तक है कि आर्टरीज और वेन आए तो हम बताएंगे क्या है, और कैपिलरीज क्या होती हैं। तो ध्यान रखना है कि कैपिलरीज आर्टरी और वेन सी होती है जो बॉडी के आर्गन में पहुंचने के बाद जब फर्दर डिवाइड हो जाती है फाइन और थिन ब्रांचेस में, तब उसको अपन कैपिलरीज कहते हैं। बात इतनी सी है। आप चाहें इस डेफिनेशन को का स्क्रीनशॉट ले लें, मैं इसको रब करने जा रहा हूं। अब हम डिफरेंस देखते हैं, डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। मैं इस तरीके से इसको लिख देता हूं, वेन्स। इनमें डिफरेंस क्या क्या है, तो यहां तक आ जाएगा। पहला डिफरेंस अपन देखें क्या है। क्या होता है कि जो आर्टरीज की वॉल होती है थिक होती है और इलास्टिक होती है, तो ये लिख देते हैं अपन वॉल ऑफ आर्टरीज
थिक एंड इलास्टिक, और इसकी वॉल कैसी होती है? थिन। वॉल्स ऑफ वेन्स थिन एंड इलास्टिक। देखिए इलास्टिक दोनों की होती हैं। क्लियर? दूसरा, इसका जो ल्यूमेन होता है, ल्यूमेन इज नेरो, और इनका जो ल्यूमेन होता है वो कैसे? वाइड होता है। तो ल्यूमेन ऑफ वेन इज वाइड होता है। थर्ड, इसमें वॉल एब्सेंट रहते हैं। वॉल्स आर एब्सेंट, इसमें वॉल्स आर प्रेजेंट। फोर्थ, ब्लड फ्लो विथ वेरी हाई प्रेशर। इसमें क्या होगा? ब्लड फ्लो विथ लेस प्रेशर एंड स्लोली भी होता है, ये ध्यान रखना। ब्लड फ्लो विथ लेस प्रेशर एंड स्लोली, फास्ट फ्लो होता है, स्लोली। फिफ्थ, क्या करता है? ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है सारे बॉडी में। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या किया जाता है? डिस्ट्रीब्यूटेड या पहुंचाया जाता है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई कर देते हैं अपन, सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू एंटायर बॉडी। क्लियर? और यहां पर क्या होता है? यहां पर ब्लड कलेक्ट किया जाता है, रिटर्न डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम टिश्यू टू हार्ट। तो यह हमने इसमें इनके डिफरेंस, एक और डिफरेंस अपन आपको ध्यान रखना है क्योंकि एमसीक्यूज वगैरह में आ सकते हैं, तो एक और डिफरेंस में बता देता हूं। क्लियर? एक और डिफरेंस क्या है कि इनका वॉल्यूम चेंज नहीं होता है, आर्टरीज का वॉल्यूम चेंज नहीं होता है। क्लियर? तो वॉल्यूम इज नॉट चेंज, और इनका वॉल्यूम चेंज होता है, वॉल्यूम चेंज। ठीक है ना? यहां पर मैंने लिखा है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड, सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू एंटायर द बॉडी। इसमें एक्सेप्शन लिख सकते हैं पल्मोनरी आर्टरी का, पल्मोनरी एक्सेप्शन पल्मोनरी आर्टरी, इसमें लिखेंगे एक्सेप्शन पल्मोनरी वेन। तो ये डिफरेंस हैं जो मैंने लिखे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, तो मैं रब करने जा रहा हूं। ब्लड प्रेशर। अब ब्लड प्रेशर होता क्या है और कितने टाइप का होता है? ब्लड प्रेशर हम यहां पर दो तरीके का ब्लड प्रेशर देखेंगे। एक तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और दूसरा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। क्लियर? अब ये सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है क्या, और ब्लड प्रेशर क्या है? क्या होता है कि जब ब्लड सेल पर प्रेशर लगाता है
तो हम उसको ब्लड प्रेशर कहते हैं। जब ब्लड प्रेशर लगाता है किस पर, वॉल पर, तो उसको अपन ब्लड प्रेशर कहते हैं। क्लियर? तो अपन इसको कुछ थोड़ी देर के लिए यूं समझ लीजिए कि ये वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स। अब ब्लड वेसल्स में जब ब्लड जाता है तो नेचुरली कि प्रेशर के साथ जाता, प्रेशर के साथ जाता तो उनके वॉल पर भी प्रेशर लगाता हुआ जाता है। तो इसी को अपन क्या बोलेंगे, ब्लड प्रेशर। तो फोर्स में लगा, मैं लिख देता हूं आंसर, फोर्स exerts by blood against the walls of blood vessels is called blood प्रेशर। इसको अपन ब्लड प्रेशर कहते हैं। जब ब्लड प्रेशर कब, जब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा होता है, कॉन्ट्रैक्शन होने के कारण तेजी से ब्लड आ रहा होता है, तो बोला जाता है कि वेंट्रिकल सिस्टोलिक। अब यहां पर जो वेंट्रिकल सिस्टोल के कारण, सिस्टोल यानी कि कॉन्ट्रैक्शन के कारण, इसको अपन सिस्टोल को अपन यूं समझ लें, सिस्टोलिक को मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं कॉन्ट्रैक्शन। और इसमें क्या होता है, इसमें डायस्टोलिक का मतलब होता है कि रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। तो पहले इसका सिस्टोलिक प्रेशर क्या है कि ड्यू टू द प्रेशर ड्यूरिंग द ventricular systole, इसको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, वेंट्रिकल CU है ना, वेंट्रिकुलर सिस्टोल को कॉन्ट्रैक्शन लिख देता हूं, कॉन्ट्रैक्शन। तो प्रेशर ड्यूरिंग द वेंट्रिकुलर सिस्टोल is called systolic pressure। इसको सिंपल लैंग्वेज में अगर अपन कहें, बोलचाल की लैंग्वेज में, तो ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं हाई ब्लड प्रेशर। ये हाई ब्लड प्रेशर है। अब ये हाई ब्लड प्रेशर कितना होगा, तो अगर हम जनरल ह्यूमन बीइंग के बारे में बात करें तो हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 120 mm ऑफ Hg, मरकरी के बराबर होता है। ये कितना है, हाई, इतना मैक्सिमम। इससे ज्यादा हुआ तो हाई ब्लड प्रेशर में काउंट किया जाता है, मतलब ये सिस्टोलिक प्रेशर कहलाने लगेगा। अब दूसरा, अगर ब्लड प्रेशर, तो प्रेशर ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर डायस्टोलिक, मतलब रिलैक्सेशन। तो रिलैक्सेशन के कारण है, तो उसको कहेंगे इज कॉल्ड डायस्टोलिक प्रेशर। इसमें लो ब्लड प्रेशर होता है, और ह्यूमन बीइंग का लो ब्लड प्रेशर कहां तक माना जाता है, 80 mm ऑफ Hg, मरकरी। ये लो ब्लड प्रेशर, मतलब यहां से अगर नीचे जाता है तो डायस्टोलिक प्रेशर कहलाएगा।
अब क्या है, ये नॉर्मल कहलाएंगे दोनों, मतलब इस कंडीशन पे 120 mm से 80 mm के बीच में जो ब्लड प्रेशर होगा वो नॉर्मल ब्लड प्रेशर कहलाएगा। किंतु उससे 80 से कम हुआ तो लो ब्लड प्रेशर, और 120 से ज़्यादा हुआ तो हाई ब्लड प्रेशर। जब ब्लड प्रेशर हाई होता है तो उसको हाइपरटेंशन कहते हैं, उसको अपन हाइपरटेंशन कहते हैं। When a blood pressure is more than 120 mm of mercury, then it is called hypertension। पहले आप उसको मैं लिख रहा हूं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, नहीं तो मैं इसको रब कर रहा हूं। तो ब्लड प्रेशर जब ज्यादा हो तो when blood pressure high, ब्रैकेट में लिख देता हूं, more than 120 mm of Hg is called hypertension। इसको हाइपरटेंशन कहते हैं। क्लियर? अच्छा, ब्लड प्रेशर को मेजरमेंट किससे किया जाता है? तो द इंस्ट्रूमेंट which is used for measuring blood pressure is called स्फिग्नोमेनोमीटर। मैनोमीटर से मापा जाता है। क्लियर? अब ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये और जो डॉक्टर लगाते हैं उसमें क्या डिफरेंस है? क्या होता है, जो इससे जो ब्लड प्रेशर मेजरमेंट किया जाता है वो ब्लड प्रेशर मेजरमेंट किया जाता है कि कितना है, किंतु जो डॉक्टर लगाता है उसको कहते हैं इस स्टेथोस्कोप। ठीक है, स्टेथोस्कोप कहा जाता है, स्टेथोस्कोप जो कि डॉक्टर कान में लगाते हैं उसको अपन बोलते हैं। अब और इसको क्या जाता है? सिग्मोमेनोमीटर। ये ब्लड को बताता है कि 120 डिग्री है या 80 डिग्री है, उसको बताता है। और कान से जो लगाया जाता है, अच्छा जो ये वाला लगाया जाता है जो मैंने बताया स्फिग्नोमीटर, वो क्या करते हैं अपने यहाँ पर डॉक्टर लोग क्या करते हैं, यहाँ पर अपन को एक कपड़े जैसा बांधते हैं जिसको अपन कप कहते हैं, कप CUFF कप, वो हमारी आर्म पे बांध दिया जाता है। इससे अपन वो डॉक्टर ब्लड उसको क्या करता है, ब्लड प्रेशर को मेजरमेंट करता है। और स्टेथोस्कोप के थ्रू वो हमारे हार्ट बीट को मेजरमेंट करता है। ध्यान रखिए, हार्ट बीट को मेजरमेंट करने के लिए स्टेथोस्कोप का यूज किया जाता है, और प्रेशर को मेजरमेंट करने के लिए किसका यूज किया जाता है? स्फिग्नोमीटर का यूज किया जाता है। अब क्या होता है कि जब डॉक्टर या जो भी मेडिकल ऑफिसर होता है हमारी आर्म पे बांध देता है, कप को बांधता है, और फिर बॉल के थ्रू क्या करता है, हमारी वेन को ब्लॉक करता है या हमारी आर्टरीज को ब्लॉक कर देता है। वेन को नहीं, आर्टरीज को ब्लॉक कर देता है। ब्लॉक करने से क्या हो जाता है, ब्लड की सप्लाई कम हो जाती है। जब ब्लड की सप्लाई रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है, तब ब्लड का प्रेशर पता चलता है कि कितना है। अगर ब्लड का प्रेशर 120 से 120
एम ऑफ एच जी से कम होता है, बिलो होता है, किंतु 80 से ज्यादा होता है। बात को फिर से सुनिए, जब ब्लड प्रेशर 120 से बिलो किंतु 80 से हाई होता है, तो स्टेथोस्कोप से साउंड सुनाई देता है। डॉक्टर साउंड के थ्रू मेजरमेंट कर लेता है कि क्या प्रॉब्लम है। और अगर ब्लड प्रेशर हाई है या लो है पता लग जाता है उसको। और अगर 80 डिग्री से 80 एम ऑफ एच जी से कम होता है तो स्टेथोस्कोप से साउंड सुनाई नहीं देती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और इसी से ब्लड प्रेशर को पता लगा दिया जाता है कि पर्टिकुलर पर्सन हाई ब्लड प्रेशर का पेशेंट है या लो ब्लड प्रेशर का पेशेंट है, और नहीं है तो अपन को इस रेंज में उनको 120 और 180 के बीच में रिजल्ट मिलता है तो हैप्पी, उसको कोई ब्लड प्रेशर से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है। इसी के साथ यह लेक्चर यहीं हम समाप्त करते हैं, एंड करते हैं। आई होप टू दैट आप बहुत अच्छी तरीके से इसको समझ चुके होंगे। आप इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।